ये क्या है? ये लिपस्टिक का निशान आपकी शर्ट पे क्या कर रहा है? लिपस्टिक का निशान नहीं। किस चीज का निशान है? मैं चेंज कर लूं। बेहतर है कि तुम ये समझ लो कि नौशरवान तुमसे ज्यादा फराह से प्यार करता है। मर्द अपनी पहली मोहब्बत इतनी आसानी से नहीं भूलता है। वो मेरी बीवी है। मैं कौन हूं मैं गजनवी? तुमने मोहब्बत के ख्वाब दिखाए और फिर कुर्बानी भी मेरे हिस्से में आई। क्यों? मैं पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहता। वैसे ना सही तो ऐसे ही सही, इसी तरह तो तुम्हें अपना बनाना ही है ना। सॉरी गजनवी, तुमने सुना तो होगा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सॉरी टू कॉल यू एट दिस टाइम। मुझे पता है तुम इस वक्त दुआ के साथ होगे। एक्चुअली आई वॉज रियली वरीड फॉर यू। वो स्टूपिड सा लिपस्टिक का मार्क देख के पता नहीं दुआ क्या समझे। यू नो दैट वॉज रियली एक्सीडेंटल। ऐसी चीजें एक्सीडेंटली होती हैं। ओह, तो तुम हो? जी, मैं ही हूं। अपने मियाँ के अफेयर्स और उसके मोबाइल की जासूसी करने वाली मजबूर बीवी। चले, मुझे बीवी का दर्जा तो हासिल है। और आपका तारुफ तो आपको पता ही होगा। देख लिया सबूत के गजनवी मेरे साथ था। जी, देख लिया, पर इससे आपका किरदार पता चलता है। बकवास बंद करो अपनी। गजनवी मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। तुम जैसी लड़कियां पता नहीं कितनी उसकी जिंदगी में आएंगी और चली जाएंगी। ऐसे दावे मत करें कि बाद में पछतावा हो और फिर खुदकुशी करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता ही ना बचे। पागल खाने जाओगी तुम, और गजनवी को मैं अपना बना कर दिखाऊंगी तुम्हें। गुड लक देन। अगर अभी तक की कोशिशों से आपको कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई तो कोशिश जारी रखिए। तुम्हारा ये गुरूर मैं खाक में मिला कर रहूंगी। मैं इंतजार करूंगी। अम्मा अब्बा सब ठीक है, सब ठीक है। ये सब लोग कौन है? ये मेरे साथ है, मेरी हिफाजत के लिए। सब फोन पास है नहीं, कैसे सब कुछ फौरन जान लूं तुमसे कि तुम पे उस रात के बाद क्या क्या बीती है।
किसी से कॉफी के लिए कहा है? जी कहते हो? कहीं बाहर चलने का प्लान है? नहीं। क्यों? मूड नहीं है। बाहर जाओगी तो मूड चेंज हो जाएगा। मैं आज रात के लिए टेबल रिजर्व करा देता हूँ। रिजर्वेशन से पहले फराह को कॉल कर लीजिएगा। सॉरी, गलती से कॉल रिसीव हो गई थी। भाभी भाभी भाभी, मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, पियेंगी? तुम रहने दो, मैं बना देती हूँ। अरे आप क्यों बनाएंगी? जब से आई है मुझे छुट्टी पे लगा दी है। नंदो को ना इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए। बहनों की तरह होती हूँ। जैसे सानिया और दुआ से प्यार करती हूँ, ऐसे ही तुमसे भी करती हूँ। अंदाज है मुझे। मैं अच्छी सी चाय लाती हूँ, फिर बैठ के बातें करते हैं, ठीक है? संभल, वो तुम मुझे अपना फोन दे सकती हो थोड़ी देर के लिए? फोन? अब अम्मी से बात करनी थी, असल में याद आ रही थी। हाँ हाँ, लेके आती हूँ जरूर। भाभी, ये लीजिए। थैंक यू। मैं भाई को बोलूंगी कि आपके लिए फोन लेके आ जाए, ताकि जब भी आपको अम्मी से बात करनी हो मेरा इंतजार ना करना पड़े। सरफराज मत बताना प्लीज। नहीं बताऊंगी। आप बात कीजिए, मैं जल्दी से चाय लाती हूँ। चाय के साथ कुछ लेंगे? नहीं, बस चाय पीते हैं ना सब। बस चाय? किससे बात कर रही हो फोन पे? किससे बात कर रही हो फोन पे? किसी से भी नहीं। किसका फोन है? ये तुम्हारे यार ने तुम्हें दिया है ना? नहीं, किसी ने नहीं। मैं तो वो किसका फोन है ये? भाई, ये मेरा फोन है। ये मेरा फोन है। अरे क्या हुआ? क्या मामला है? मामला? सारा दिन आप घर पे होती हैं और मुझसे पूछ रही कि क्या मामला है? अपने यार से बात कर रही थी, फोन पे पकड़ लिया इसको मैंने। खुदा का वास्ता इतना बड़ा बहुतान मत लगाइए मुझ पे। मैं किसी से भी नहीं बात कर रही थी। मैं कैसी बातें कर रहे हैं भाई? मैंने फोन दिया था भाभी को, घर पे बात करनी थी ने। तुम्हारा फोन है? तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूं ना, पहले जरा इसको देख लो। मेरी बेटी की आड़ में कौन से नए गुल खिला रही हो तुम? मेरी बेटी तो मासूम है। कल को तुम्हारे आशिक के फोन इसके नंबर पे आए तो क्या होगा? बताओ, ये तो फंस जाएगी ना। आप लोग गलत समझ रहे हैं। तो बहनों की तरह है मेरी। देखो, अपनी बहनों के साथ ना मेरी बेटी को मिलाने की जरूरत नहीं है, समझी? एक मिनट। अभी इस बात का हल निकला था। फोन दिखाओ। तुम्हारे बाप के पास है ना सिर्फ फोन घर में। अभी देख लेते हैं ये उसी का नंबर है कि नहीं। अभी देखते हैं। ये उसका नंबर नहीं है। किससे बात कर रही थी? कौन है ये? अरे ये क्या बोलेगी? इन लड़कियों के तो लक्षण ही नहीं है शरीफों वाले। एक लड़की भाग गई और दूसरी को हम भुगत रहे हैं। जिसके आशिकों के फोन आ रहे हैं हमारे घर पे। बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूं।
किसी गैर मर्द से बात नहीं कर रही थी। हाँ तो फिर किसका नंबर है? खुद कॉल करूं? स्कूल टीचर मेरी कॉलीग है ना, आई नहीं थी आज। अम्मी को कॉल करने से पहले मैंने सोचा काम बता दो। झूठ पर झूठ बोली जा रही हो, और कितना झूठ बोलोगी, कितना झूठ बोलोगी अपने झूठ छुपाने के लिए? अगर भाभी कह रही हैं तो सच ही कह रही होंगी। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो मैं मिलाती हूँ फोन और अभी देख लेते हैं लड़की है या कोई और है। नहीं, स्पीकर पे डालो। स्पीकर। तो मुझे नंबर दे दो ना, मैं तुम्हें कांटेक्ट करती हूँ, ठीक है? हाँ फिजा बोलो। नहीं, मैं सुंबुल बात कर रही हूँ, फिजा भाभी की नन। भाभी आपको खुद कॉल करेंगी थोड़ी देर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। फिजा ने खुद कॉल करने की बजाय अपनी नन से क्यों कॉल करवाई? मैं कॉल करूं? नहीं, शायद वो किसी मुश्किल में आ सकती है। हो गया, मिल गई तसल्ली आप दोनों को। पता चल गया कि भाभी किससे बात कर रही थी, अपनी कुलीग से बात कर रही थी। वो तो ठीक है, लेकिन इसकी कुलीग को कैसे पता चला कि फिजा की कॉल है? अम्मी कसम से आपको ना FIA में होना चाहिए था, बहुत शक करती हैं। अरे भाई मैं सही बात कर रही हूँ। उस लड़की को क्या इल्हाम हो गया कि फिजा कॉल कर रही है? अरे स्कूल में इमरजेंसी में एक नंबर घर का देना होता है ना, तो भाभी ने मेरा दे दिया होगा। अब जाहिर सी बात है भाभी के नाम से सेव किया होगा ना। हाँ तो इसको जरूरत क्या थी तुम्हारा फोन नंबर देने की? कल कला को कोई ऊंच नीच हो गई तो भुगतना तो हमें पड़ेगा ना। मैं तुम्हें एक बात अच्छी तरीके से समझा दूं, मेरी बहन को ना इन चीजों से दूर रखो, और मुझे अगर पता चला कि तुमने इसका फोन नंबर कहीं और दिया किसी को, तो बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? मैं तुम्हारी ही कॉल का इंतजार कर रही थी। क्यों? देखना चाह रही थी कि जो आग तुम लगा रही हो उसमें मैं जल रहा हूं या नहीं? क्या मैंने क्या किया? पहले मुझसे मिलकर सबूत बनाती हो, फिर उसका इश्तिहार लगाकर मेरी बीवी को बताती हो। क्या ये कम है? मैंने तुम्हें कॉल की थी। अब अगर तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी जासूसी करने के लिए कॉल उठा ली तो मुझे क्या पता। तुमने कॉल क्यों की थी? जब मैं तुम्हें समझा चुका हूं कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही बन सकता है। तुम क्यों मुझे बार बार तंग करती हो? तुम मुझे उस 2 टके की लड़की की खातिर जलील कर रहे हो। सब जानते हैं कि तुम उसको कहां से उठाकर लाए थे। खबरदार, दुआ के बारे में तुमने जरा भी बकवास की तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा तुमसे कभी कोई रिश्ता रहा है। तुमने उसको मेरे मुकाबिल लाकर खड़ा कर दिया। सुननी तो पड़ेगी तुम्हें। आखिरी बार, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, मुझसे दूर रहो। और मैं भी तुम्हें बता चुकी हूं, मैं तुम्हें एक बार खो चुकी हूं, दोबारा नहीं खो सकती। मोहब्बत करती हूं तुमसे मैं।
लेकिन अब मैं नहीं करता। तुम्हें तो अपना बना के रहूंगी मैं। तुम्हारे भाई और मेरे बीच में दौलत का बहुत बड़ा फर्क है। शायद यही वजह है कि हमारे बीच में दूरियां आ गई है, लेकिन तुम इस दीवार को गिरा सकते हो। वो तुम्हें ले जाते हुए मुझे कह रहा था कि बाबा से तो नहीं बताया जा रहा, लेकिन मैं बताता हूँ। कह रहा था कि इस बार लेके गया ना तो मुकम्मल पागल करके छोड़ेगा। सुल्तान आप गलत समझ रहे हैं। भैया ने भेजा था शॉपिंग करने के लिए। और तुम्हारा भाई जो करना चाह रहे हो ना, तो मैं कभी होने नहीं दूंगा। अभी तक तो तुमने सिर्फ मेरा अच्छा रूप देखा था असरा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुल्तान है कौन। सॉरी भाभी, छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगर बन गया हूँ। तुम सॉरी क्यों कह रही हो मुझे तो तुम्हारा थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर तुम सारी बात ना संभालती तो मैं इस झूठ को मजीद कायम न रख पाती। झूठ? कैसा झूठ? ये आपकी कुलीग नहीं थी? फिर कौन थी भाभी? दुआ। दुआ बाजी आपकी बहन? भाई को पता चलता तो बहुत गुस्सा हो जाती। इसलिए तो नाम नहीं ले सकती थी उसका।